नमस्कार बालको, जर्नल एंट्री के पार्ट 9 में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग करने वाले हैं जो हमारी सीरीज चल रही थी मिसलेनियस क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी, हम लोग क्वेश्चन 15 और 16 आज आपको सॉल्व करके देने वाले हैं। तो आइए जरा देखते हैं इन क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे किया जाएगा। आई होप सो कि आपको जर्नल एंट्रियां क्लियर हो रही हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा, आप अपने आप क्वेश्चन कर पा रहे होगे। तो ये एक्चुअल में ऐसा है कि आपकी हेल्प के लिए है कि अगर कोई ऐसी कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है जिसमें आपको दिक्कत आ रही है तो आप इसे मैच कर सकते हो। बाकी तो इसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन इजी है, लेकिन एक आध दो एंट्रियां जो होती है वो आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है, तो आप इसको देख सकते हो। आओ जरा बेटा स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है टीएस अग्रवाल के बुक से। आप टीएस अग्रवाल के बुक को फॉलो कर रहे हैं हम लोग, बिल्कुल ये नई बुक है, इस साल के करंट 2026-27 के बुक की हम बात कर रहे हैं। तो जनरल एंट्री में मैंने सारे फॉर्मेट पहले से रेडी कर दिए, जिससे हमारा टाइम कोई वेस्ट नहीं होगा, हम सीधा क्वेश्चन पे अपने डायरेक्ट आ सकते हैं। तो ये तो एंट्री आपकी रटी रटाई है बेटा कि आपने संजीव ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख का, तो ये रटी रटाई एंट्रियां हैं, आप इसे लिख सकते हो। ए, इसने बिजनेस स्टार्ट किया है तो कैश से करेगा बंदा, अगर कुछ ना बोला हो तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ये लिख सकते हो आप, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ये होगी आपकी ट्रांजेक्शन। तो कितने की ट्रांजेक्शन है आपकी? 5 लाख की। 5 लाख इधर लिख दो आप और 5 लाख इधर लिख दो आप। ये लो, ये पहली ट्रांजेक्शन हो गई आपकी। उसके बाद अगर आप बी ट्रांजेक्शन क्या कहता है, ओपन अ बैंक अकाउंट, आपने एक खाता खोला है और उसमें पैसा डिपॉजिट करवा दिया। तो बेटा बैंक एसेट है और कैश भी एसेट है। आपको पता है जब खाता खुलवाओगे तो आपका बैंक बढ़ जाएगा, और बैंक भी एसेट है तो बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, और कैश क्या होता है, वो भी एसेट है, कम हो रहा है तो उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 3 लाख की एंट्री है। ये लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो होगा क्या इससे, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। कितने का है? 3 लाख का है। 3 लाख यहां पे डिपॉजिट कर दो आप और 3 लाख आप यहां पे डिपॉजिट कर दो। तो ये बी हो गया पार्ट आपका। उसके बाद क्या आता है अगला? सी पार्ट आता है। सी पार्ट में क्या बोलते हैं, ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट इन शेयर पर्सनल 50,000 पे आउट ऑफ सेविंग अकाउंट। बेटा देखो जरा ध्यान से सुनना इसको, इसने क्या किया, शेयर में इन्वेस्ट किया और पैसा पे कहां से कर रहा है, जो ऑनर है वो अपने खाते से कर रहा है। तो क्या लगता है आपको, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है? बेटा बिजनेस कोई है ही नहीं, तो पर्सनल ट्रांजेक्शन है। और हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो अकाउंटिंग बिजनेस का करते हैं, बिजनेस का, किस ऑनर का एंट्री नहीं करते। ऑनर का कोई, ऑनर का अगर बिजनेस से कोई लेना देना है कि बिजनेस से कोई सामान निकाल रहा है, बिजनेस में पैसा डाल रहा है, तब तो एंट्री करते हैं। लेकिन ना ही ये बिजनेस के अकाउंट से पैसा निकाल रहा है, ना ही ये बिजनेस का कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये अपना कर रहा है। तो मैं कहूंगा इसकी नो एंट्री, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड एंट्री नहीं है, तो इसकी बेटा कोई एंट्री नहीं होगी। ये लो, सी ट्रांजेक्शन हो गया आपका। सी के बाद क्या आता है आपका? डी। आपको पता होना चाहिए इसकी कोई एंट्री नहीं होती है, बिजनेस से लेना देना नहीं है। अगला आता है, आपने गुड्स परचेज किया 3 लाख का, गुड परचेज किया 3 लाख का, जिसमें से हाफ आपने कैश में दे दिया और हाफ आपने चेक से दिया है। तो आओ जरा गुड परचेज करते, परचेज अकाउंट अमाउंट कितने का था? 3 लाख का। लो जी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ये लो, तो क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड। लो, हमने गुड्स क्या कर लिया, परचेज कर लिया। बाकी आप लिखना चाहो तो हाफ कैश हाफ उसमें लिख सकते हो। तो आपने कुल मिलाकर कितने का गुड्स लिया है? 3 लाख का, जिसमें से 1.5 लाख के आपके क्या है, कैश में है, और बाकी 1.5 लाख के आपके किससे है, बैंक से है। ये रो, ये ट्रांजेक्शन भी हो गई आपकी इजी से ट्रांजेक्शन से। फिलहाल इसमें तो इतना ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अगला क्या है, पे का कैरिज। कैरिज का मतलब होता है बेटा भाड़ा। आपको आने जाने का भाड़ा लगा है, तो भाड़ा एक प्रकार का खर्चा होता है, खर्चा माना जाता है। तो अनलोडिंग करवाई, लकड़ियां आपने उतरवाई हैं, लकड़ियां आपने कहीं से मंगवा कर और उतरवाई हैं, तो ये आपका एक्सपेंस हो गया, कैरिज एक्सपेंस है। ये कैश में पे किया जाता है, तो कैरिज अकाउंट डेबिट टू कैश। ये लो, अरे हट जा भाई, कैरिज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
बीइंग कैरीज पेड फॉर अनलोडिंग टिम्बर। ये लो, कितने का भाड़ा दिया था? 5,000 का। आओ जरा चेक करते हैं, 5,000 का भाड़ा है। तो ये लो, ये 5,000 की यहां ट्रांजेक्शन हो गई और 5,000 की यहां पर ट्रांजेक्शन हो गई। ई के बाद किसका आता है? आपका एफ का ट्रांजेक्शन आता है। एफ क्या बोलता है जरा देखना। ई हो गया आपका। एफ बोलता है बैंक चार्जेस कितने का है? 2,000 का। तो बैंक चार्जेस तो आपको पता है बैंक से ही कटता है और ये एक प्रकार का हमारे लिए एक्सपेंस है। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये लो, बीइंग बैंक चार्जेस पेड, बीइंग बैंक चार्जेस, लो लिख दो, पेड कर दिया आपने एक तरह से, पेड कर दिया या इन्होंने काट लिया। कितने का बैंक चार्जेस था आपका? ये हो गया आपका 2,000 का। तो 2,000 के बैंक चार्जेस है, तो आप यहां पे 2,000 से बैंक चार्जेस को क्या कर सकते हो? रिकॉर्ड कर सकते हो। एफ के बाद क्या आता है आपका? जी आता है। जी ट्रांजेक्शन में क्या बोल रहा है? ये हो गया गुड 15,000 वर यूज टू मेक फर्नीचर एंड वेजेस पेड फॉर 5,000। अब देखो, आपने, आपका टिम्बर का काम या लकड़ी का काम है, तो आपने क्या किया कि जो लकड़ियां ऑफिस में पड़ी हुई थी, आपके जो फर्म में या कंपनी में पड़ी रहती है, आपने उस लकड़ी का इस्तेमाल करके फर्नीचर बनवाया। अब फर्नीचर खुद तो बनाओगे नहीं, तो कोई रखोगे ना मजदूर, तो जो बनाएगा, तो एक तरह से क्या हो गया, ये खर्चा फर्नीचर का ही है। तो क्या एंट्री करेगी? तो देखो, फर्नीचर आपका कम हो गया, पर बन क्या गया? फर्नीचर कह रहा हूं मैं आपका, लकड़ियां कम हो गई, इससे आपका एसेट बढ़ गया। तो फर्नीचर क्या है? एसेट है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। लेकिन आपकी इससे क्या होगी? गुड्स कम हो गए, स्टॉक कम हो गए, तो परचेज को क्या लिख दो? नीचे, परचेज अकाउंट। लेकिन साथ में आपने वेजेस भी पे किया है, तो वेजेस पे किया आपने, कैश अकाउंट लिखोगे। वेजेस मत लिखना। वेजेस ना लिखने का सबसे बड़ा कारण क्या है बेटा? कि वेजेस आपने कोई स्पेशल किसी काम के लिए नहीं दिया है, फर्नीचर बनवाने के लिए दिया, तो फर्नीचर का खर्चा ही ट्रीट किया जाएगा उसे, ये होती है। तो फर्नीचर आपने कितने का बनवाया? एक तरह से 15,000 का, एंड वेजेस पेड किया 5,000 रुपए, गुड ऑफ 15,000 यूज। तो 15,000 तो गुड्स का यूज कर लिया तुमने। तो कुल मिलाकर एक तरह से फर्नीचर आपकी है कितने की? 20,000 की, जिसमें से गुड्स आपका 15 का है और आपने वेजेस कितने के पे किए हैं? 5,000 के। ये लो, बीइंग गुड यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर एंड पेड वेजेस, आपने वेजेस भी पे कर दिए। लो जी, ये हो गया आपका ट्रांजैक्शन जी। उसके बाद अगला क्या बोलता है? ये हो गया, देखो, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 5,000 पे रॉन्गली क्रेडिटेड इन द फर्म्स अकाउंट। अब ये ऐसा क्यों बोल रहा है कि फर्म के अकाउंट में गलत से ट्रांसफर कर दिया? एक्चुअल में क्या हुआ होगा कि ये जो डिविडेंड कलेक्ट किया है बैंक ने, ये फर्म का है ही नहीं, ये जो ऑनर है उसका पैसा है। तो ऑनर का पैसा, ऑनर ने कहीं किसी दूसरे बिजनेस में अपना पैसा, दूसरा बिजनेस कह रहा हूं, किसी की दूसरे कंपनी में क्या लगा रखा था? पैसा लगा रखा था। अब बेटा, अगर उसने दूसरे कंपनी में पैसा लगा रहा है, अपना पैसा लगा रहा है, डिविडेंड कमा रहा है, तो जो मैं कंपनी चला रहा हूं उसका क्या लेना देना है? ये तो मेरा पर्सनल इनकम हो गया ना, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है ये। तो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो इसने गलती से क्या किया? फर्म के अकाउंट में कर दिया। देखो, ये हुआ क्या होगा, इसकी एंट्री समझना आप। इसने पहले क्या कर दिया? इसने अपने अकाउंट में डाल दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, ऐसे एंट्री कर दी। डिविडेंड में पैसा आ गया, एक तरह से बैंक में पैसा डल चुका है, एक तरह से ये कह सकते हो। ये बैंक में ट्रांजेक्शन कर दी इन्होंने, गलती से बैंक में डाल दिया अपने। अब ये तो गलत ट्रांजेक्शन हो गई ना एक तरह से, तो अब गलत हो गई है तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये बैंक का पैसा नहीं है, फर्म का पैसा नहीं है, बैंक नहीं, फर्म का पैसा नहीं है, ये ऑनर का पैसा है, तो आपको ऑनर को वापस करना पड़ेगा। तो देखो, हम यहां पर बैंक, जो हमारा फर्म का बैंक होता है, उसे करंट अकाउंट से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? करंट अकाउंट से। और ऑनर का खुद का अपना है तो उसको सेविंग अकाउंट से डिनोट करते हैं। अभी फिलहाल देखो, करंट अकाउंट डेबिट हो रखा है। क्या रखा? करंट अकाउंट डेबिट। ये बैंक जो लिखा है मैंने, एक्चुअल में हम इसे करंट अकाउंट बोलते हैं, ये करंट अकाउंट से डेबिट हो रखा है। अब मुझे इसे रिवर्स एंट्री करनी है, तो करंट अकाउंट पहले डेबिट हो रहा था, करंट अकाउंट बाद में क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट होना किसको चाहिए था? सेविंग, यानी ऑनर का, ऑनर का पैसा। वैसे तो एंट्री ही नहीं होनी थी भाई, इसकी तो कोई एंट्री नहीं होनी थी, इसने एंट्री बढ़ा दी अपने खाते में डालकर। अगर ये फर्म, आपको पता है ऊपर आपने ट्रांजेक्शन किया है कि अगर ऑनर का अपना पर्सनल कुछ है, जो भी है, जिसका फर्म से कोई लेना देना नहीं है, तो आपको पता है कि बिजनेस में हम जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो फर्म से रिलेटेड करते हैं, तो रिलेटेड नहीं होता तो नो एंट्री। लेकिन इसमें रिलेटेड बना दिया। रिलेशन बना कैसे दिया? कि उसने पैसा फर्म के खाते में डाल दिया। अब ये रेक्टिफिकेशन का टॉपिक है, जो कि आगे जाके हम पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन चैप्टर में। तो फिलहाल ये रेक्टिफिकेशन का है, कोई बात नहीं।
हम इसको रेक्टिफाई कर देते हैं। देखो ये बैंक है, बैंक क्रेडिट हो जाएगा, तो मैं इसे डिनोट करने के लिए दोनों में बैंक लिखने से अच्छा करंट अकाउंट लिख दे रहा हूं। ये करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और यहां पर सेविंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो आओ जरा लिखते हैं इस सेविंग अकाउंट, जो ऑनर है उसी का सेविंग अकाउंट की बात करूंगा। ये लो, सेविंग अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट। बीइंग क्या है आपका ट्रांजैक्शन? बीइंग डिविडेंड कलेक्टेड रॉन्गली, बीइंग डिविडेंड कलेक्टेड wrongly credited to firm's account, now rectified। रिवर्स छोड़ दो, रेक्टिफाई कर दिया हमने, उसे क्या कर दिया? रेक्टिफाई कर दिया। तो रेक्टिफाई कर दिया कितने, रिवर्स कर दिया एंट्री एक तरह से, तो बैंक के फर्म से निकाल कर उसके खाते में डाल दिया। बैंक फर्म के खाते से पैसा निकालकर ऑनर के खाते में हमने पैसा डाल दिया, ये हुआ है। ये क्रेडिट हो गया। देखो आपका एसेट कम होता है, तो कम होता है तो हम क्रेडिट करते हैं, और ये हमारा खाता नहीं है तो खर्चा है, हटाओ इसे, ले जाओ भाई अपने खाते में ले जाओ, हमने हटा दिया इसे। अब आता है एच के अंदर, ये एच हो गया। अब आता है आई, सेविंग सेविंग संजीव सोल्ड हिज पर्सनल स्कूटर फॉर 35,000 एंड डिपोजिट अमाउंट इन द फर्म्स बैंक अकाउंट। देखो बेटा हुआ क्या है, संजीव ने अपना स्कूटर बेचा, तो स्कूटर बेचकर फर्म में पैसा डाल दिया, एक तरह से उसने इन्वेस्टमेंट कर दी। अब भैया वो कैसे भी पैसा लेकर आए, अपना घर बेच दे, स्कूटर बेच दे, किसी को भी बेच दे, अब बेच के वो बिजनेस में पैसा लगा दे, बिजनेस में उसने इन्वेस्ट कर दिया, एक तरह से कैपिटल कहते हैं उसको। जब भी ऑनर बिजनेस में पैसा लेकर आता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल बोलते हैं। तो आओ जरा इस बात की एंट्री करते हैं कि क्या हुआ है। हम स्कूटर नहीं लिखेंगे, सीधा GHI, आपका कैपिटल बढ़ गया है, ठीक है ना। तो एक तरह से बिजनेस में कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग संजीव है, क्या है? संजीव ही है। बीइंग संजीव क्या बोलते हैं इसको? इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। ये लो, उसने और पैसा इन्वेस्ट कर दिया इसके अंदर। कितना पैसा लगा दिया इसके अंदर इसने? सर ये लगाया है 5,000 नहीं है, 35,000 है। तो 35,000 की ट्रांजेक्शन कर दो यहां पर भी 35,000 आएगा और यहां पर भी कितना आएगा? 35,000 आएगा। ये लो जी, खत्म हो गया आपका ये ट्रांजेक्शन। आई होप कि कोई दिक्कत नहीं आपको। ये सारे ट्रांजेक्शन में कर दी 15वां। आओ जरा 16वां एंट्री करते हैं अब। ये हो गया खत्म। अच्छी क्वेश्चन थे उसके अंदर, अच्छे ट्रांजेक्शन थे उसके अंदर, तो ट्रांजेक्शन कह सकते हो कि प्रैक्टिस करने के लिए बढ़िया है। ओके, जनरल एंट्री करते हैं अब 16 क्वेश्चन। आज हमारा जैसा टारगेट है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि दो वीडियो को मैं अब अपलोड कर दूंगा। तो आओ जरा, सुरेखा ये यहां पर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैश के साथ 5 लाख का है। तो पहली ट्रांजेक्शन बहुत ही ईजी है आपके लिए। ये लो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग सुरेखा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कैश के साथ ये आई है पैसा लेकर। तो कितने रुपए लेकर आई है ये? 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए आप यहां पे अपलोड कर दो और 5 लाख रुपए आप यहां पे अपलोड कर दो। ये लो, उसके बाद करें बी की बात। तो बी क्या ट्रांजेक्शन कहता है? ये हो गया बॉट गुड्स फ्रॉम गोपाल। हमने गुड्स गोपाल से खरीदा है 3 लाख रुपए में, आधा पेमेंट हमने कर दिया उसको। और जब गुड्स खरीदेंगे तो पेमेंट तो होगी, आधा कर दिया, आधा नहीं किया तो इसे क्या करोगे? इसे क्या बना दो सर? क्रेडिटर। इसे क्रेडिटर बना देंगे, और क्रेडिटर बढ़े तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो ओके, आओ जरा, गुड्स परचेज किया हमने गोपाल से, तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू, ये लो, अरे आजा भाई, लो जी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू गोपाल्स अकाउंट। ये लो, गोपाल का हमने गुड्स कितने का लिया था बेटा? 3 लाख का लिया है। अब 3 लाख का लिया, तुमने 1.5 लाख रुपए तो आधा तो पेमेंट कर दी, आधा पेमेंट नहीं किया है। अब नहीं किया है तो उसको क्या बना दो? क्रेडिटर। लायबिलिटी बढ़ गई, बाद में पे कर देंगे।
तो बीइंग गुड परचेज फ्रॉम गोपाल, गुड परचेज फ्रॉम गोपाल बला बला बला, लिख देना आगे कि हाफ पेड इन कैश और हाफ पेड इन कैश, बस इतना लिख दो काफी है, बाकी समझ जाएगा अपने आप ही नरेशन। ये लो अगला क्या होता है, सी एंट्री है, ये आपका हो गया। सी क्या कहता है आपका कि सोल्ड गुड्स टू सोनिका, सोनिका को 1 लाख रुपए का हमने माल बेचा, जिसमें से 60,000 रुपए हमने 60,000 सोनिका ने इमीडिएटली दे दिया। अब जितना नहीं दिया उसके लिए डेटर बना दो, ऑब्वियस सी बात है ना, यही होगा ना। जब उधार में माल बेचते हैं तो उसको डेटर कहते हैं, और जब उधार में माल खरीदते हैं तो उसको क्रेडिटर कहते हैं। तो हमने उधार में माल बेचा बेटा, तो सोल्ड गुड्स टू सोनिका। आओ जरा, गुड्स बेचा है हमने, तो सोनिका अकाउंट डेबिट, ये लो, और कैश अकाउंट डेबिट, ये दोनों लिख दो, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है ना। माल कितने का था एक बार देख लेते हैं, 1 लाख का था। देखो कुल मिलाकर हमने प्रोडक्ट अपना बेचा कितने का है, 1 लाख का, जिसमें से 40,000 सोनिका बाद में देगी और 60,000 हमें कैश में क्या हो गया, रिसीव्ड हो गया। तो बीइंग गुड सोल्ड टू सोनिका, सोनिका को बेचा, एंड लिख दो 60,000 कैश रिसीव्ड। इतना पैसा मिल गया, जो नहीं लिखा उसके लिए आप समझ जाओ कि क्रेडिटर डेटर की बात है। लो जी खत्म। अगला क्या होता है, इसके बाद क्या है, सोनिका ने 10% क्या कर दिया, गुड्स रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया। माल खराब निकला है तो खराब निकला तो उसने रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न कर दिया 10%, डिफेक्टिव गुड्स था, बीइंग डिफेक्टिव। तो माल कितने का था, 1 लाख का था, 1 लाख में से उसने 10,000 का माल वापस कर दिया, 10% वापस कर दिया, तो उसको बेटा सेल्स रिटर्न करते हैं, सी डी। ये लो, जो भी था इसने 10% रिटर्न कर दिया। तो सेल अगर क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, इसका रिवर्स करते हैं, इससे हमारी रेवेन्यू कम हो रही है। टू सोनिका, ये लो, क्या लिखोगे, बीइंग 10% गुड्स रिटर्न बाय सोनिका। अब वो जो भी हो, डिफेक्टिव हो चाहे कुछ भी हो, सोनिका ने रिफंड कर दिया है, तो आपका 10,000 का माल वापस आ चुका है, तो 10,000 सेल्स रिटर्न में चला जाएगा और 10,000 पे आपका यहां पे चला जाएगा। बी के बाद क्या आता है आपका, ई वाला टॉपिक आता है, ई। ये रहा आपका ई, पे टू गोपाल 1,49,000 इन सेटलमेंट। अब देखो गोपाल की कहानी क्या थी बेटा, याद है 1.5 लाख रुपए इसको आधा ही कैश दिया था, आधा रह रहे थे। अब देना था इसने 1,000 रुपए नहीं दिए, सेटलमेंट वाला बात होगी। जब सेटलमेंट की बात होती है तो इसका मतलब वो बाकी पैसे नहीं देगा, हमने उसे डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब ये होती है। तो हमने गोपाल को पेमेंट, अच्छा हमने दिया है, ये हमें पे करना था क्योंकि हमने गुड्स परचेज किया है। हमने कहा कि भैया डिस्काउंट दे दो, हम 149 दे रहे हैं, खुशी की बात है, डिस्काउंट मिला है हमें, तो डिस्काउंट मिला है तो आ जाओ। ये लो, यहां पे गोपाल आ जाएगा, गोपाल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसको हमने दे दिया। साथ में हमें डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। देखो हमें इसे देना कितना था वैसे, 1,50,000 रुपए, लेकिन कैश में हमने उसे कितना दिया, 1,49,000, तो बाकी क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड है। लो जी, बीइंग अमाउंट पेड टू गोपाल इन सेटलमेंट। ये लो इन सेटलमेंट, ये लो हो गया, ये एंट्री हो गई आपकी। उसके बाद ई के बाद क्या आता है आपका, एफ है, सेकेंड लास्ट ट्रांजेक्शन, अमाउंट ड्यू फ्रॉम सोनिका इज नॉट रिसीवेबल, यानी पैसा नहीं मिलने वाला है। अब अमाउंट लिखा नहीं है, आपको पता करना पड़ेगा कैसे, क्योंकि सोनिका से हम ट्रांजेक्शन कर रहे थे। ये देखो बेटा, आओ जरा सोनिका का हम रिसर्च करते हैं। ये लो, सोनिका की बात करते, ये रहा सोनिका के ऊपर कितने हजार रुपए का था ट्रांजेक्शन, वैसे लिखा तो नहीं है, पर चेक कर लो। अमाउंट ड्यू, अमाउंट जो भी था सोनिका के ऊपर वही बात हो रही है। देखो 40,000 सोनिका पे हमारा डेटर था, याद होगा ये डेटर है हमारी 40,000, उसमें से हमें उसने 10,000 रुपए वापस भी कर दिया है, तो कुल मिलाकर 30,000 रुपए लेने थे। 40 में से ये देखो सोनिका का 10,000 ये क्रेडिट हो गई है, तो 40 में से 10 घटा दो, भैया 30,000 रुपए मिलने थे उससे, उसने मना कर दिया, तो एक्चुअल में 30,000 का पैसा डूब गया, तो उसे हम बोलते हैं बैड डेट्स। ये लो, उसको बोलते हैं हम लोग बैड डेट्स। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सोनिकाज अकाउंट। तो ये हमें 30,000 रुपए नहीं देने वाली है, वो मैंने आपको समझा दिया कैसे। ये लो,
लिख दो, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन सोनिका इज नॉट रिसीवेबल। ये लो, ये भी ट्रांजेक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। एफ के बाद ए बी सी डी ई एफ जी, आपका जी ट्रांजेक्शन रह गया। आओ जरा देखते हैं, आखिरी है। हमने रेंट पे किया बेटा 15,000 का, 15,000 का रेंट पे किया, जिसमें से 2/3 प्रीमिसेस किसके थे? खुद के। मतलब प्रीमिसेस मतलब एसेट होता है, 2/3 हम रह रहे हैं, बाकी 1/3 में क्या है? आपका ऑफिस है। अगर कुछ नहीं बोला तो 1/3 का ऑफिस है, तो 2/3 हम ऑक्यूपाई करते हैं तो ड्राइंग कहलाएगा। इसमें से 2/3 जो रेंट है वो मेरे अपना पर्सनल है और बाकी बिजनेस का है। तो एंट्री क्या होगी यहां पर? 15,000 का 2/3 कितना होता है? ये लो निकालो, 15,000 का 2/3, 3 से काटोगे 5,000, तो 10,000 पे तो मेरा ड्राइंग का अमाउंट हो गया, और जो 5,000 हो गया वो बिजनेस का हो गया, बिजनेस का खर्चा हो गया। आओ जरा बात करते हैं हम लोग, यहां पे लिखते हैं रेंट तो एक्सपेंस होता है, रेंट अकाउंट डेबिट, जिसमें से 1 पैसा तो ड्राइंग का है। अच्छा ये 2 ऊपर लिखना था, रुक जाओ, ऐसे नहीं, ये लो, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बेटा उसमें से जो 10,000 है वो तो मेरा पर्सनल है, तो उसे ड्राइंग बोलूंगा, और 5,000 ही तो हमने रेंट दिया, तो रेंट एक खर्चा हो जाएगा। टोटल हमने कितना पेमेंट कर दी? 15,000 पे। ये लो, बीइंग 2/3 अमाउंट रेंट, 2/3 रेंट यूज बाय ऑनर। ये तो ये हो गया बेटा आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट। ये हो गया ड्राइंग, रेंट और खर्चा हो गया। तो सारे के सारे हमने दोनों के दोनों ट्रांजैक्शन क्या कर ली है? कंप्लीट कर ली है। आपको अगर नोट आउट करना है तो नोट कर लेना इसको रोक रोक के। ये लो, यही आखिरी एंट्री है। तो आज की सभा को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि 2 ट्रांजैक्शन हर बार आते रहेंगे, अगली वीडियो में भी आपको 2 वीडियोस मिल जाएंगी। तो धन्यवाद बच्चों।